दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू द मौर्य एफटी क्लासेस। माय नेम इज रिंकू मौर्य। इस वीडियो में फॉर्म 26 QB किस तरीके से फाइल किया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म 26 QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में आपको फाइल करनी पड़ती है। फॉर्म 26 QB एक TDS कम चालान स्टेटमेंट होता है। जिस प्रॉपर्टी पे आप TDS डिडक्ट करते हैं उसका पेमेंट फॉर्म 26 QB में आपको करना होता है। साथ में TDS का जो रिटर्न है वो भी आपका फॉर्म 26 QB में ही सबमिट किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम समझेंगे कि कैसे आपको टैक्स का पेमेंट करना है और साथ में किस तरह से TDS रिटर्न फाइल करना है। सेक्शन 194IA के अनुसार यदि आप कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो बिल्डिंग हो, लैंड हो या फिर कोई शॉप वगैरह हो, कोई भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को यदि आप बाई करते हैं और उसकी वैल्यू यदि 50 लाख के ऊपर होती है तो आपको 1% का TDS डिडक्ट करना होता है और उस TDS को आपको 1 महीने के अंदर गवर्नमेंट को 26 QB के फॉर्म का यूज करते हुए आपको डिपॉजिट करना होता है। तो जिस मंथ में आप TDS डिडक्ट करते हैं उस मंथ के खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ में 30 तारीख तक आपको इसका 26 QB आपको सबमिट करना होता है और रिटर्न के साथ साथ आप जो है TDS की भी डिपॉजिट आपको करनी पड़ती है। फॉर्म 26 QB को फाइल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बायर की होती है। तो यदि आप फॉर्म 26 QB को फाइल करने जा रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल से ही इसे फाइल करना होगा। तो आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आप बिल्कुल भी नए हैं तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसका मैं आपको आई बटन पे लिंक दे दूंगा और आप उस वीडियो को देख के आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। हाँ, आपको अपना यूजर ID इंटर करना है, देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। यूजर ID आपका पैन नंबर ही बेसिकली होता है। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो है इंटर करना है, जो आप पासवर्ड क्रिएट किए होंगे, और यहाँ पे आपको इसको कंफर्म करना है और इसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपको ई फाइल वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको ई पे टैक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म 26 QB TDS ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी और यहाँ पे आपको प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे जो आपने इनकम टैक्स पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी अपनी इंफॉर्मेशन आपने सबमिट की होगी तो यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होकर के आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ सेलर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप नॉन रेजिडेंट से यदि आपने बाय किया है प्रॉपर्टी तो आप नॉन रेजिडेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपकी जो डिटेल है यानी कि बायर की जो डिटेल है यहाँ पे आ जाती है। तो ये जैसे मैंने बताया, ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाता है। आपका पूरा नेम और वगैरह, आधार नंबर और एड्रेस वगैरह की पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे आ जाती है। इसके बाद नीचे आप आएंगे तो वेदर मोर देन वन बायर, तो यहाँ पे क्या है ना कि यदि आपने यदि एक से ज्यादा लोगों ने मिल करके यदि प्रॉपर्टी को खरीदा है तो जनरली लोग को ओनरशिप में प्रॉपर्टी को खरीदते हैं। तो यदि ऐसा कोई केस है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, लेकिन आपको फॉर्म 26 QB जो दूसरा वाला बायर है उसका अलग से फाइल करना पड़ेगा। वैसे यदि कोई 3 लोग हैं प्रॉपर्टी बाई में तो वहां पे तीनों लोगों का अलग अलग फॉर्म 26 QB फाइल होगा। तो यहाँ पे इस केस में नो है तो हम नो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है ऐड सेलर डिटेल्स, पहले वाले में बायर की डिटेल्स इंटर हो चुकी है। इसके बाद सेलर डिटेल्स में यहाँ पे आपको सेलर का पैन नंबर और उसके बाद अगेन पैन नंबर कंफर्म करना है। जैसे आप पैन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे उनका आधार नंबर ऑटोमेटिक ही ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा, नेम वगैरह आ जाएगा, कैटेगरी वगैरह यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेलर का एक कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना है, उनका मकान नंबर, रोड, स्ट्रीट्स और जो भी पिन कोड वगैरह जैसे ही इंटर करेंगे तो सेलर की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे मोबाइल नंबर सेलर का इंटर करना है, ईमेल ID इंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे वेदर मोर देन वन सेलर का ऑप्शन आता है। जो प्रॉपर्टी आपने बाय की है यदि उसमें एक से ज्यादा सेलर है तो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक करना है, लेकिन आपको जो है अलग अलग सेलर का फॉर्म 26 QB आपको फाइल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बार में एक ही सेलर की इंफॉर्मेशन यहाँ जाती है। यदि एक से ज्यादा रहेंगे तो आपको अलग से फाइल करना होगा। तो हमारे केस में नो है, हम यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल्स वगैरह इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर की गई है, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी हुई है उसकी डिटेल्स अब आपको यहाँ पे इंटर करनी है।
तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की टाइप सेलेक्ट करनी है। आपने जो प्रॉपर्टी परचेस की है, क्या वो लैंड है या फिर कोई बिल्डिंग है जिसमें कि शॉप, अपार्टमेंट, फ्लैट्स, बंगला वगैरह है। तो आपके केस में जो भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टी आपने जिस एड्रेस पे खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पे इंटर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का जो है फ्लैट वगैरह, फ्लैट नंबर वगैरह होगा तो नंबर इंटर कर सकते हैं। जिस एरिया में लोकेटेड है उसका स्ट्रीट वगैरह एड्रेस, और यहाँ पे पिन कोड वगैरह आपको इंटर कर देना है। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और एरिया लोकेलिटी आपको इंटर करना है। यहाँ पे फिर आपको डेट ऑफ एग्रीमेंट या बुकिंग, ये आपको डेट इंटर करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो भी आप लैंड वगैरह लेने के लिए आप बुकिंग करते हैं या फिर फ्लैट लेने के लिए आपको बुकिंग करना पड़ता है, तो उस डेट को आपको यहाँ पे इंटर करना है। जितने का अमाउंट आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करनी है। इसके बाद डेट ऑफ पेमेंट और मेड क्रेडिट टू द सेलर, जिस डेट को आप सेलर को फाइनल पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आप लेट सपोज कि आपने कुछ पेमेंट आपने पार्ट में किया, कुछ पेमेंट आप बाद में करेंगे, तो जो भी पेमेंट आप यहाँ पे कर रहे हैं उसका डेट आपको यहाँ पे एंटर करना है। और डेट ऑफ डिडक्शन, तो जनरली जिस डेट को आप पेमेंट करेंगे उसी डेट को आपको टीडीएस वगैरह डिडक्ट करके ही इन्हें पेमेंट करना है। और यहाँ पे पेमेंट टाइप में आपको इंस्टॉलमेंट और लमसम दो ऑप्शन मिल जाता है। तो यदि आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं सेलर को, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे जब आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके ही पेमेंट करना है। और यहाँ पे आपको लमसम में कुछ लोग जो है एक बार में ही पेमेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे लमसम का ऑप्शन यहाँ पे आता है, तो लमसम सेलेक्ट करना है आपको। और इसके बाद वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज हायर देन द सेल कंसिडरेशन, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि जनरली प्रॉपर्टी का जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है और जो आप पेमेंट करते हैं दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यदि आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो उस केस में आपको यस करना है, और यदि नहीं है तो आपको नो करना है। ज्यादातर केसेस में नहीं होता है, क्योंकि जो मार्केट में जो वैल्यू लोग चार्ज करते हैं प्रॉपर्टी की वो ज्यादा ही होती है, स्टैम्प की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आप पे करेंगे, जैसे 55 लाख की वैल्यू है तो 55 लाख रुपीस यहाँ पे पे हो चुका है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपके रजिस्ट्री पेपर में जितना वैल्यू वहाँ पे डिक्लेयर किया गया है उस प्रॉपर्टी का, वो वैल्यू आपको यहाँ पे इंटर करना है। और ध्यान रखना है कि ये जो अमाउंट आपका है जो आपने पे किया है, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू की अमाउंट है, दोनों में डिफरेंस 20% से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यदि 20% से ज्यादा का डिफरेंस होगा तो यहाँ पे एरर दिखा देगा। यहाँ पे हमने 40 लाख इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि 20% का जो डिफरेंस आ रहा है इसके लिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो आपको जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू यहाँ पे इंटर करनी है वो आपको उतना ही इंटर करना है जिससे कि 20% से ज्यादा का ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर करने के बाद यहाँ देखिए आपका 55 लाख पे जो है टीडीएस कटा है, तो ये अमाउंट आ जाएगा, टीडीएस का अमाउंट आ जाएगा और आपको ये अमाउंट पे करना है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आपका इन बैंकों में नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद यदि नेट बैंकिंग आपके पास नहीं है तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। डेबिट कार्ड में ये सारे बैंक्स वगैरह हैं, इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और आरटीजीएस, नेफ्ट या पेमेंट गेटवे से भी आप कर सकते हैं। यदि आपका डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग नहीं है तो आप इन बैंकों के गेटवे पे जाकर के आप पेमेंट कर सकते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह पे करने होते हैं, वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे लेट सपोज कि आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, इसके बाद आप कंटिन्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट की डिटेल्स आपकी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपकी आ जाएगी, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है। इसके बाद पे नाउ पे आपको क्लिक करना है, देन आपको यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है। इसके बाद सबमिट टू बैंक पे आपको क्लिक करना है, तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा बैंक के, और वहां पे आपको पेमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भी, यूपीआई के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है सिंपली यदि आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे, डेबिट कार्ड से, तो कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, ये सब डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो आपके बैंक अकाउंट से ये जो टीडीएस का अमाउंट है ये आपका डिडक्ट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तरफ से एक चालान की रसीद आपको जनरेट होकर के आ जाती है। आप उस चालान को डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और इसमें पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे बीएसआर कोड और चालान नंबर और उसका डेट ऑफ डिपॉजिट, ये आपको डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है जितना आपने पेमेंट किया हुआ है।
ठीक है। पेमेंट करने के बाद आप इनकम टैक्स पोर्टल पे फिर से चले आएंगे और आपने जो पेमेंट किया है उसकी डिटेल आपको चेक करनी है। तो आप यहाँ पे ई पे टैक्स पे आप यहाँ पे आ जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री में आपको जाना है। तो पेमेंट हिस्ट्री में आपको यहाँ पे टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी की डिटेल्स आ जाती है जो आपने पेमेंट करा है, और आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं रिसिप्ट और डाउनलोड स्टेटमेंट। और उसके बाद आप जो डिटेल्स वगैरह चेक करना चाहते हैं आप चेक कर सकते हैं। तो जो फॉर्म 26 QB आपने सबमिट करा है, आप यहाँ से स्टेटमेंट को डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने फॉर्म 26 QB दिखेगा जो आपने फाइल किया हुआ है। इसके बाद आपको जो है कुछ इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट जो है आपको दिखेगा जब आप डाउनलोड करके ओपन करेंगे। तो चालान कम स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस 194 फॉर्म 26 QB आपको एक्नॉलेजमेंट वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है जो आपने पेमेंट करा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना ये स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। इसके बाद जब आप अपना फॉर्म 26 QB सबमिट कर देते हैं और टीडीएस का पेमेंट वगैरह आप कर देते हैं तो आपको 15 दिन के बाद आपके ट्रेसेस की वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना है। वहां पे लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म 16B जो है वहां से जनरेट करना है। तो ट्रेसेस की वेबसाइट पे आप आएंगे, इसके बाद आप यहीं से फॉर्म 16B जो है अपना जनरेट करेंगे और जो प्रॉपर्टी सेलर है जिसने आपको प्रॉपर्टी सेल करी है उसे आप हैंड ओवर कर देंगे, तो ताकि उन लोगों को टीडीएस वगैरह क्लेम करने में आसानी हो सके। तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है आपको, और जो बायर है जिसने की प्रॉपर्टी खरीदा है उसे ही यहाँ पे टैक्स पेयर के तौर पे यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने ट्रेसेस की वेबसाइट पे जनरेट किया है, और यदि आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो इसकी भी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, मैं उसका भी आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आप जो है वहां से ट्रेसेस पे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करते हैं उसको भी आप देख सकते हैं और रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैन नंबर वगैरह इंटर करना है। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पे आप डाउनलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और जाने के बाद आपको यहाँ फॉर्म 16B दिख रहा है, ये फॉर्म 16B आपको डाउनलोड करना है और इसकी कॉपी जो है सेलर को आपको हैंड ओवर कर देनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपना फॉर्म 16B और जो 26 QB का जो आपने डिटेल्स वगैरह आपने सबमिट करी है उसका प्रूफ अपने पास रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको फॉर्म 26 QB की कंप्लीट प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।